ओम शांति। बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जिनको हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुना है, आइए अब हम उसके ऊपर मनन और चिंतन करते हैं। ये मुरली ओरिजिनल 26 अप्रैल 1982 की है। आज की मुरली में आपने देखा होगा कितनी गहरी बातें और उनका संबंध कैसे किस चीज़ के साथ है, वो बाबा ने बहुत स्पष्ट सीधे सीधे शब्दों में बताया है। मुरली हम सबके लिए बहुत सारी गहरी धारणाओं की थाली तैयार करके आई है। हम सब चाहते हैं बाप समान बने और बाप से हम समान अधिकार प्राप्त करें। आज की मुरली का हेडिंग ही ये है कि बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। बाबा ने शुरू में ही कहा कि आज कौन सा मेला है, ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का मेला है और बच्चे बाप के साथ रूहानी मिलन मना रहे हैं। बाप भी बच्चों को देख के खुश होते और बच्चे भी बाप को देख करके खुश होते हैं, लेकिन इसका जो अनुभव है वे कौन से बच्चे करते हैं वो बाबा बताते हैं। बाबा ने कहा कल्प कल्प की पहचानी हुई रूहानी रूह जब अपने बुद्धि योग द्वारा जानती है हम भी वो ही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं और उसी बाप को फिर से पा लिया है, तो उसी आनंद सुख के प्रेम के खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करती हैं। ऐसा अनुभव कल्प पहले वाले बच्चे फिर से कर रहे हैं। ऐसी स्मृति स्वरूप स्नेही आत्माएं इस स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्माएं हैं जो ही विशेष अनुभव को जान सकती हैं। यानी एक तो होता है ना कि कोई नए मिलन का कोई नया अनुभव है, पर बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सबसे पहले ये अपने बुद्धि योग द्वारा ज्ञान के द्वारा पहली स्मृति लाते हैं कि हम वही कल्प पहले वाले बच्चे हैं और वही कल्प पहले वाले परमपिता परमात्मा फिर से आके हम उनको मिले हैं, हमने उनको पाया है, तो उसका जो स्नेह उमड़ता है वो जिगरी स्नेह होता है और पिछली प्राप्ति स्मृति में आती है कि बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया था। और ऐसी स्नेह के अंदर जब याद करते हैं तो जैसे उस स्नेह में लवलीन हो लवलीन का अर्थ है बिल्कुल एक समान हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही फिर जो बाबा ने कहा प्रेम शांति आनंद के झूले में झूलते हैं। फिर बाबा ने स्नेह में भी नंबर बताया। बाबा ने बताया स्नेह में भी नंबर 1 है, कोई स्नेह में समाई हुई आत्मा है, कोई मिलन मनाने के अनुभव को यथाशक्ति अनुभव करने वाले हैं और कोई इस रूहानी मिलन मेले के आनंद को समझने वाले समझने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्माएं। स्नेह के संबंध के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाये हुए स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। बाबा ने बताया जैसे हर चीज़ में 3 श्रेणियां तो होती ही हैं, हर चीज़ में 3 श्रेणियां होती हैं। तो बाबा ने कहा प्रथम श्रेणी के बच्चे तो स्नेह में समाये हुए हैं, लव में लीन हैं। द्वितीय श्रेणी वाले जो हैं वो यथाशक्ति जब मिलन होता है बाबा का साकार में होता है, जैसे बाबा आते हैं जो ये मुरली है अव्यक्त या योग द्वारा भी करते हैं, तो यथाशक्ति उनको स्नेह की अनुभूति होती है। और जो तीसरे हैं उन्होंने अभी समझा है कि आत्मा परमात्मा के मिलन का उसके स्नेह का अनुभूति का क्या क्या लाभ होता है,
लेकिन वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी स्नेही तो तीनों प्रकार के हैं, और बाबा ने फिर ये भी सबको तसल्ली दी है कि वो भी करते 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 स्नेह स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा कि समझना समाप्त हो, समाने का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि समाने वाली आत्माएं समान आत्माएं हैं। तो समान बनना अर्थात स्नेह में समा जाना। तो अपने आप को स्वयं जान सकते हो कहाँ तक बाप समान बने हैं। बाप का संकल्प क्या है, उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का भी संकल्प है। ऐसे वाणी, कर्म, सेवा, संबंध सब में बाप समान बने हैं। वह अभी तक महान अंतर है, वह थोड़ा अंतर है। अब बहुत सुंदर परिभाषा है, अंतर समाप्त होना ही मन मना भव का महामंत्र है। यानी मन मना भव जो बाबा ने कहा, वो मन मना भव की सिद्धि क्या है, मन मना भव का फाइनल अनुभूति स्वरूप क्या है। तो बाबा ने कहा ये जो अंतर है कि समाये हुए रहना, और समाये हुए रहने की बाबा ने फिर निशानियां बताई हैं कि जैसे बाप का संकल्प है, जो बाप चाहता है, तो आपका भी संकल्प, बोल, कर्म, हर चीज़ उसी अनुसार है, तो समाये हुए। तो बाबा ने कहा कि बाप समान संकल्प आदि और मन मना भव का महामंत्र यही है। इस महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का संकल्प रखने वाला है, और सर्व बच्चे बाप समान बने। ऐसे नहीं कि मैं गुरु बनूं और ये शिष्य बने, नहीं, बाप समान बन, बाप के दिल तख्त नशीन बने। यहाँ कोई गद्दी नशीन नहीं बनना है, वो तो एक दो बनेंगे, लेकिन बेहद का बाप बेहद के दिल तख्त नशीन बनते हैं, जो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते हैं, इसमें बनाते हैं। बेहद का बाप बेहद के दिल तख्त नशीन बनाते हैं, जो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते हैं। और देखिए इसमें बाबा ने डिस्टिंक्शन दिया है कि गुरु की होती गद्दी, फॉलोअर होते हैं ना, तो जब गुरु की गद्दी के जो लायक फॉलोअर होते हैं वो गद्दी नशीन बनते हैं, वो 2-3 होंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं बेहद का बाप हूँ, और मैं हर बच्चों को आप समान, यानी अगर मैं सतगुरु हूँ तो आप बच्चों को भी मैं मास्टर सतगुरु स्वरूप बनाता हूँ। और उसमें बाबा कहता है मेरा संकल्प ही ये है कि सभी बच्चे मेरे समान बेहद के बने, और मैं गद्दी नशीन नहीं बनाता हूँ, दिल तख्त नशीन बनाता हूँ। और बाबा कहते हैं कि उसमें हर एक बच्चा बन सकता है। वो बाबा ने एक्सप्लेन किया आगे आके, ऐसे नहीं है कोई बच्चा बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है, और कोई पहले आया तो बन गया, बाद में आया तो नहीं बन पाया। जैसे होता है ना, कोई चीज़ की प्राप्ति है, पहले आने वालों को मिल जाती है, बाद वाले कहते हैं अब तो समाप्त ख़त्म हो गई। बाबा कहता है बाबा की प्रॉपर्टी भी अनलिमिटेड बेहद की है, आगे आओ या पीछे आओ, अब तक भी जो आए हैं सब दिल तख्त के अधिकारी। बाबा कह रहे हैं सभी को एक जैसा गोल्डन चांस है, चाहे आदि में आने वाले हैं, चाहे पीछे आने वाले हैं। ऐसे नहीं पीछे आने वाले आगे नहीं जा सकते, नहीं, ये बेहद की प्रॉपर्टी है। इसलिए ऐसा नहीं कि पहले वालों ने ले लिया तो समाप्त हो गई। इतनी अखुट प्रॉपर्टी है जो अब के बाद और भी लेने चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अधिकार लेने वाले के ऊपर है, क्योंकि अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। ये बाबा ने बहुत सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में, लेकिन एक बहुत बड़ी कंडीशन कहो, एक बहुत बड़ी निशानी बताई है
कि अधिकारी अधीन नहीं हो सकता, अधीन अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए नंबरवार में जो बाबा ने कहा, जो पूरे अधिकारी हैं वो किसी भी अन्य चीज़ के अधीन नहीं हो सकते। बाबा ने फिर बताया है कि बच्चे किस किस चीज़ की अधीनता के अंदर रहते हैं। बहुत सुंदर बाबा ने बताया है। सिर्फ अधीनता, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं। कहते छूटता नहीं, दोष संस्कारों को दे देते हैं। संस्कार नहीं छूटता, लेकिन स्वयं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, वह संस्कार है। संस्कार ने आत्मा को धारण किया या आत्मा ने संस्कार को धारण किया? आत्मा की चेतन शक्ति संस्कार है, वह संस्कार की शक्ति आत्मा है। जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी तो आत्मा को है, ना कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। देखो, बाबा ने जो बच्चे कॉमनली मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, मेरे संस्कार नहीं छूटते। अब बाबा कहता है छोड़ो तो छूटेंगे। फिर बाबा ने बताया कि मेरे संस्कार हैं या संस्कारों का मैं हूँ। चेतन आत्मा है या संस्कार चेतन है। मैंने संस्कारों को धारण किया है तो मैं ही छोड़ूंगा या अपने आप छूट जाएंगे। तो बाबा ने बताया कि अपनी कमजोरी को समझ नहीं पा रहे, इस तरह से बाबा ने बताया है। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाबा प्यार से हम बच्चों को डिस्टिंक्शन बता रहे हैं कि महान अंतर का कारण क्या है। बाबा ने कहा तुम आप लोग नाम क्या बोलते हो? भिन्न भिन्न नाम देते हैं। संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, नेचर है। लेकिन कहने वाली शक्ति कौन है? आदत बोलती है या आत्मा बोलती है? मालिक है या गुलाम है? तो अधिकार को अर्थात मालिकपन को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते हुए भी यथाशक्ति लेने वाले बन जाते हैं। कारण क्या हुआ? कहते मेरी आदत, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, लेकिन मेरा कहते हुए मालिकपन नहीं है। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुए ना। ऐसा मालिक जो चाहे वो कर ना सके, परिवर्तन कर ना सके, अधिकार रख ना सके, उसको क्या कहेंगे? कमजोर आत्मा को अधिकारी आत्मा कहेंगे? तो बाबा कहते खुला चांस होते हुए भी नंबरवार हो जाते हैं। यानी बाबा ने बिल्कुल महीन कारण बताया है कि ये जो कहते हैं मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरी आदत, मेरा स्वभाव, तो बाबा कहते हैं कि तुमने धारण किया, अब तुम स्वभाव के अधीन हो, इसलिए तुम मेरा कहते हुए भी छोड़ नहीं सकते। अगर तुम अधिकारी हो तो जैसे कोई चीज़ कोई धारण करता उतार भी सकता है। मान लो मैंने कोट को धारण किया, मैं कोट को उतार दूंगा। अगर रीछ ने मुझे पकड़ लिया तो कोई कहे भी इसको छोड़ो, तो वो मुझे नहीं कहेंगे, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ता। इस प्रकार से बाबा ने बताया है कि कमज़ोर हो गई अधीन, तो अधीन आत्मा अधिकारी नहीं हो सकती। फिर बाबा कहते हैं कि बाप का दिल तख्त नशीन, बाबा का दिल तख्त इतना बड़ा बेहद का है जो सारे विश्व की आत्माएं समा सकती हैं। इतना विराट स्वरूप है, लेकिन बैठने की हिम्मत रखने वाले कितने बनते हैं? क्यों? क्योंकि दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ता है। इसको फिर बाबा ने ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया है। कहने का भाव ये है, जो तख्त बताया बाबा ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि राजा को भी तख्त होता है ना। तो सतयुग में क्या होता है कि महाराजा महारानी दोनों तख्त पर बैठते हैं। आप देखेंगे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम। उसके बाद जब पवित्रता का ताज हट जाता है तो दुनिया के राजा तख्त पर बैठते हैं। अकेला उनका तख्त होता है, जिसको सिंह आसन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद तो आजकल तो कुर्सी भी रह गई, कुर्सी का भी झगड़ा होता रहता है। कुर्सी भी थोड़े टाइम के लिए मिलती है, उसको लोग छीनते रहते हैं। बाबा कहते हैं एक संगम पर तुम्हें दिल का तख्त मिलता है, मेरे दिल का तख्त मिलता है, और सारी मेरी संतान आत्माएं सारे विश्व की मेरे विशाल परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ सकती हैं। किंतु
दिल पर बैठने के लिए दिल का सौदा चाहिए ना, तो दिल देना पड़ेगा, दिल लेना होगा। उसमें बाबा फिर आगे बहुत अच्छे शब्दों में बताया। बाबा ने कहा ना दिल का सौदा करना पड़ता है, इसलिए बाप का नाम दिल वाला पड़ा है। तो दिल लेता भी है, दिल देता भी है। जब सौदा होने लगता है तो चतुराई बहुत करते हैं। क्या करते हैं? पूरा सौदा नहीं करते, थोड़ा रख लेते हैं, फिर क्या कहते, धीरे धीरे करके देते जाएंगे। किश्तों में सौदा करना पसंद करते हैं, इंस्टॉलमेंट में दिल देते हैं। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं और सब में नंबर 1 बन जाते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक किश्त दी, तो बाबा कहते हैं 2 नाव में पांव रखने वाले सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते। बाबा ने कितना ब्यूटीफुली बताया है। मान लीजिए किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, सारी स्किन पर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई ऑइंटमेंट देता है कि इससे तुम्हारी स्किन ठीक हो जाएगी। वो व्यक्ति थोड़ा लगा के भी देखता है तो कहता है ये तो ठीक हो रही है। अब उसे क्या करना चाहिए? सारी स्किन पर लगाना चाहिए या पहले हाथ पर लगा लिया? फिर क्या होगा कि वो और ही बड़ा ढबढबा लगेगा, हाथ उसका सुंदर हो जाएगा, बाकी हिस्सा रोगी हो जाएगा। तो बाबा ने इसको सूक्ष्म रूप से बताया है, अगर इंस्टॉलमेंट में सौदा करोगे एक रस नहीं रहोगे। क्योंकि एक रस का क्या मतलब होता है? एक रस वाला फिर भी एक रस तो रहता है। अगर कोई गरीब है तो गरीब ही है, अगर कोई गरीब अमीर बनने का दिखावा करे तो मारा जाता है, क्योंकि ना वो अमीर बन सकता है ना वो गरीब। तो 2 बेड़ी के सवार का जो हाल होता है, दोनों तरफ खिंचता है, तो ना उसमें पूरा होता है ना उसमें। इसलिए कहा जाता है ना माया मिली ना राम। तो बाबा कहता है इंस्टॉलमेंट में सौदा करने वाले अक्लमंदी तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका ये रिजल्ट नहीं मिलता है। आगे बाबा ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट बहुत अच्छा बताया। ये कहा बाबा ने सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। आज अपने से दिल हटाकर बाप से लगाई, ये पहला सौदा, एक टुकड़ा दिया, पहली इंस्टॉलमेंट है, एक किश्त दी। फिर कल संबंधियों से दिल हटाकर बाप को दी, दूसरी किश्त दी, दूसरा टुकड़ा दिया। इससे क्या होगा? बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार के भी टुकड़े के हकदार बनेंगे। प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियों के अनुभव को पा नहीं सकेंगे। थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, इससे सदा संपन्न, सदा संतुष्ट नहीं होंगे। उसका बाबा ने उन लोगों का अनुभव भी बताया है, ऐसा करने वाले फिर क्या कहते हैं। इसलिए कई बच्चे अब तक भी ऐसे ही वर्णन करते हैं, जितना जैसा होना चाहिए वो इतना नहीं है। कोई कहते पूरा अनुभव नहीं होता, थोड़ा होता है। कोई कहते होता तो है लेकिन सदा नहीं होता। हाँ, इस सब के कारण बाबा ने बताया कि इंस्टॉलमेंट में दिल दिया है तो इंस्टॉलमेंट में अनुभूति होगी। क्योंकि पूरा फुल सौदा नहीं किया, अनुभव भी फुल नहीं होता। एक साथ सौदे का संकल्प ही नहीं किया, कभी कभी करके करते हैं तो अनुभव भी कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। अब देखिए, कोई स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, उनके 100 में 99 नंबर आ जाते हैं, टीचर उनको किस नज़र से देखता है। किसी के 100 में 49 आ जाते हैं, टीचर उनको किस नज़र से देखता है। और किसी के 100 में 32 आ जाते हैं, उसको भी एक और देखे पास तो टीचर उसको किस नज़र से देखता है। पेरेंट्स में भी ऐसे ही होता है, कई बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और ऊंचा कर देते हैं, वो उनको किस नज़र से देखते हैं। कई हाफ एंड हाफ हैं और कई बेचारों को तो रोटी खिलानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं ये बात तीनों ग्रेड्स हर चीज़ में लागू होते हैं। तो एक धक से सौदा करने को में ही तुम्हारी एक रस अवस्था रहेगी, सदा अनुभूति रहेगी, फुल प्राप्ति रहेगी, हर संबंध का अनुभव होगा। बाबा ने कहा ना, वैसे तो सौदा है कितना श्रेष्ठ प्राप्ति वाला। भटकी हुई दिल देना और दिलाराम बाप के दिल तख्त पर आराम से अधिकार पाना। फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं।
कहते भी हैं लेकिन फिर भी हिम्मतहीन भाग्य नहीं पा सकते। है तो सस्ता सौदा ना, या मुश्किल लगता है। कहने में सब कहते सस्ता है, वास्तव में तो देना देना नहीं है। लोहा देकर हीरा लेना, ये देना हुआ ये लेना हुआ। तो लेने की हिम्मत है क्या? हाँ, यही बाबा कहता है। हाँ, कि सौदा भी नाम मात्र का है। एक राजमहल के अंदर किसी भिखारी को एंट्री मिल जाए, कितना भाग्यशाली समझता है। और बाबा कहता है मैं यही करता हूँ कि बिल्कुल तमोगुनी दुनिया में आकर तमो प्रधान दुखी भटके हुए दिल की आत्माओं को, दुखी दिलों को, धक्के खाए हुए दिलों को मैं आके कहता हूँ अच्छा सौदा कर लो। अब बाबा कहता उसमें देता क्या हूँ कि तुम्हें जन्म जन्मांतर की दिल वाला भगवान जो है तुम्हारा स्थिरियम कर देता है, कोई भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। तो लोहा तुम देते हो निमित्त मात्र ताकि तुम्हें हीरा मिल सके। उसका भी बाबा कारण बताता है। ऐसे तो सारी दुनिया की 800 करोड़ आत्माएं मेरी हैं, वो कहेंगी हमें क्यों नहीं दिया? तो बाबा कहता है निमित्त मात्र मैं कहता हूँ इन्होंने हमें दिया इसलिए इसको दिया। फिर भी सस्ता सौदा बल्कि लेने का सौदा करने में भी समझते नहीं है। बाबा ने कहा ना, देखो बच्चे फिर क्या कहते हैं, बाबा मैं अगर पहले आता तो ले लेता, बाबा परिस्थितियां नहीं होती तो आगे चले जाता। बाबा ने स्पष्ट कहा है ये उलहने स्वयं के कमजोरी की बातें हैं। स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। यानी बाबा ने ये भी बताया है कि ये भी एक बहानेबाजी है। बाबा ने कहा कि बच्चों को एक बाजी बहुत आती। क्या बहानेबाजी है? अगर मैं पहले आ जाता, मैं युवा होता, बूढ़ा नहीं होता, तो मैं ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। इस बहाना किया ना। ऐसे ही कहते बाबा पहले मेरे पास धन था, अब मेरे बच्चे मेरा धन ले गया, नहीं तो मैं इन्वेस्ट कर लेता। तो बाबा कहता है परिस्थिति, बाबा ने नियम बताया है, सो स्थिति के आगे परिस्थिति आ ही नहीं सकती। अपनी सो स्थिति में रहो। सो स्थिति की छोड़ते हो, सीट को छोड़ते हो तो अपसेट होते हो, है ना। सेट रहो तो ठीक है। ऐसे ही बाबा ने कहा अगर विघ्न विनाशक रूप अपना याद रखो तो विघ्न आएंगे नहीं। अगर विघ्न विनाशक नहीं बनोगे तो विघ्न स्वरूप बनोगे। ये बाबा ने बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। क्योंकि इस यज्ञ में भी बाबा कहते हैं ऐसे करते हैं। बच्चे आ जाते हैं, भगवान को लोहा दे के हीरा मिलता है, फिर भी उसको लोहा नहीं देखते क्योंकि कलयुग में रहते हैं, दो आँखों से देखते हैं। कहते थोड़ा सा लोहा रख लो, अगर कहीं भगवान के हीरे काम ना आए तो यही यूज़ कर लेंगे। कहीं कहते हैं कि नहीं कि लौकिक के साथ संबंध रखो। अगर परमात्मा के यज्ञ में आए, किसी ने मेरा ध्यान नहीं किया, पहले ही संशय है, तो मैं लौकिक के पास चला जाऊंगा। पैसे बचा के रख लो। अगर किसी ने मुझे बूट खरीद के नहीं दिया बाबा ने, तो मैं बाटे का जूता ले आऊँगा। ऐसी छोटी छोटी बातें से क्या पता लगता है उनको हीरों का परख नहीं है। बाबा कहते हैं कि बच्चे आप अलबेले नहीं बनो समय अनुसार। अब ये वक्त अलबेले बनने का नहीं है, वरदानी समय है। और आगे ये भी बाबा ने वार्निंग दी है, वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं हो, ऐसा ना हो कि वरदान का समय भी समाप्त हो जाए, फिर मेहनत से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए जो पाना है सो पालो। क्योंकि सीजन है, संगम का समय है। बाबा कहता है वरदानों की वर्षा हो रही है। समय का भी ध्यान रखो कि ये खो दिया फिर लाख जतन कर लोगे कुछ नहीं पा सकोगे। फिर आज की मुरली का वरदान है, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गंवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गंवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया आ नहीं सकती। समय को बचाना
यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जी। स्लोगन है, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। ये वरदान और स्लोगन दोनों मुरली से लिंक है। ये थी बाबा की आज बहुत ही धारणाओं से भरी हुई, हम बच्चों को उमंग उत्साह देने वाली, हिम्मत देने वाली, पहचान देने वाली वह मुरली जिसको अगर हम आत्मसात करें तो पुरुषार्थ में तीव्रता गति से आ जाएगी। ओम शांति।